वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 का जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं ना, उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो है ऑप्शन फॉर्म। और फॉर्म की जो वीडियो ना, एक पुरानी भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ये न्यू फॉर्म की जो वीडियो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑप्शन फॉर्म की। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और कैपिटल में लिखना चाहिए कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए। हर जो अल्फाबेट है वो अलग अलग सेपरेट तरीके से लिखना, ताकि समझ में आ जाए। जैसे अगर किसी का नाम समर्थ है तो SMARATH, तो वो सही से लिखिएगा। फिर जो आपकी स्टूडेंट आईडी है वो लिखिएगा। क्लास 10 में CBSE में जो आपका रोल नंबर है वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, आपको एक सर्कुलर में मिल गया होगा कि कितने परसेंट पे कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। ये वाली आप जानते होंगे अच्छे से, है ना। तो इसको ध्यान में रखकर जो आपको स्ट्रीम लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें टिक कर दीजिएगा। स्ट्रीम इसमें से चूज करनी है। फिर आपको यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं इन द सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि सर 1 2 3 4 बॉक्सेस है, तो हमें क्या करें, कितने सब्जेक्ट भरे। देखो, जो आपको स्ट्रीम लेनी है उसमें कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी आपको बताने होते हैं। जैसे किसी बच्चे को साइंस विद मैथ लेनी है तो उसे इंग्लिश, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ और साइंस, इन तीनों के मार्क्स तो ऊपर लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। प्लस 2 सब्जेक्ट और उसे बताने होंगे। और जैसे 3 सब्जेक्ट बता दिए, यहाँ पर छोटे छोटे 2 सब्जेक्ट और लिख देना, वो भी मेन होने चाहिए। फिर इनका टोटल करके यहाँ पर परसेंटेज लिख देना। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। जैसे जो भी आप स्ट्रीम लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। जैसे कोई कॉमर्स विदाउट मैथ है तो इंग्लिश, SST, बाकी 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट मेन वाले वो फिल कर देगा। मैं आपको एग्जाम्पल कर देता हूँ। जो सब्जेक्ट थे वो हमने यहाँ लिख दिए। उसके जो मेन बाकी सब्जेक्ट है, मेन ये वो वाले कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो स्ट्रीम के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। बाकी 2 सब्जेक्ट आपको मेन भरने पड़ेंगे। टोटल इस तरीके से आपको दिखाना है 5 सब्जेक्ट का, और ये परसेंटेज आ गई, ठीक है। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात माने तो पहले पेंसिल से भर देना, क्योंकि वहां पर आपके टीचर एक बैठे होते हैं जो वेरीफाई करते हैं। वो देख लेंगे हम बच्चे ने सही भरा है। तो मैंने बहुत से बच्चों के फॉर्म वगैरह भरे भी है ना, तो मुझे अच्छे से पता है इस तरीके से डिमांडेड होता है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये, तो मेन सब्जेक्ट लिए जाते हैं 5, और उसके बेस पर बच्चे को जो है स्ट्रीम दी जाती है। कई बच्चे कहते हैं IT का फिर करना नहीं करना, नहीं। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जहाँ फॉर्म भर रहे हैं जिस स्कूल में, आप उन टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन होंगे स्टूडेंट के, यहाँ पे पेरेंट के साइन होंगे। फिर ये एक्नॉलेजमेंट है जो आपको देंगे। यहाँ पे लिखा है मास्टर, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। आप किसके सन हो या किसकी डॉटर हो, यहाँ पे आपके पिताजी या मम्मी जी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया, कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम जो भी ले रहे हो, यहाँ पे आप फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिख देंगे, और ये सिग्नेचर वगैरह स्कूल इंचार्ज कर देंगे। जो भी मतलब आपको सबमिट करके देंगे ना, वो यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।